में जब भी बड़े और मजबूत ट्रकों और बसों की बात होती है तो अशोक लीलैंड का नाम जरूर आता है। ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं, बल्कि भारतीय परिवहन व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? किस तरह ये संघर्षों से निकलकर आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी बनी? अशोक लीलैंड की नींव 1948 में रखी गई थी, जब स्वतंत्र भारत को एक मजबूत परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी। इसकी शुरुआत रघुनंदन सरन नाम के एक उद्योगपति ने की थी। उन्होंने इस कंपनी का नाम अपने बेटे अशोक के नाम पर रखा। शुरुआत में कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी लाइलैंड मोटर्स के साथ साझेदारी की, जिससे इसका नाम अशोक लीलैंड पड़ा। शुरुआती दिनों में भारत में विदेशी कंपनियों का दबदबा था। टाटा मोटर्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच अशोक लीलैंड को अपनी पहचान बनानी थी। लेकिन कंपनी ने अपनी गुणवत्ता और टिकाऊ वाहनों की बदौलत धीरे धीरे बाजार में जगह बना ली। अब बात करते हैं अशोक लीलैंड की बड़ी कुछ उपलब्धियों की। पहला, भारतीय सेना का भरोसा। कंपनी ने भारतीय सेना के लिए विशेष वाहन बनाए, जो कठिन परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, लोकप्रिय बसें और ट्रक। भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली लाखों बसों और ट्रकों में अशोक लीलैंड की गाड़ियां शामिल हैं। आज अशोक लीलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी है और दुनिया की टॉप 10 ट्रक कंपनियों में शामिल है। कंपनी हर साल हजारों गाड़ियां बेचती है और लाखों लोगों को रोजगार भी देती है। तीसरा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। कंपनी ने सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 टेक्नोलॉजी के साथ अपने वाहनों को अपग्रेड किया है। चौथा, वैश्विक पहचान। अशोक लीलैंड सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अन्य देशों में भी अपनी जगह बना चुका है। अशोक लीलैंड की कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा, कड़ी मेहनत और गुणवत्ता पर ध्यान देने से कोई भी कंपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है। ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब